मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी नज़र अच्छी इसीलिए शायद स्मार्ट लग रहा होगा। नहीं, नए लुक में नजर आया, मेरा कहने का मतलब ये है। यार नया लुक का ऐसा है कि अभी एक मैं फ़िल्म करने वाला हूँ, उसका नाम महापात्र है और ये 1950 की कहानी है, जब हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ था 1947 के बाद। उसी के अराउंड उसी समय उसी एरा की कहानी है। और जिन लोगों ने मेरी फ़िल्म रोटी का ट्रेलर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, जिन लोगों ने उसका प्रीव्यू देखा होगा फ़िल्म का, तो कम से कम एज एन एक्टर मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है या जो मैं जानता हूँ या जितनी मुझे समझ है सिनेमा की, रोटी से कम 10 टाइम्स बेटर प्रोजेक्ट होने वाला है महापात्र। भोजपुरी भाषा में बोला जाए तो महापात्र कहल जाला। हाँ बिल्कुल। माने कौना प्रकार की कहानी हुई? हिंदुस्तान में जो जातिवादी है, छुआछूत, वो चरम पे होता है। आज के 21वीं सदी में भी जो है हमारे यहाँ जो है छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। तो आप सोचिए कि जिस समय की हमारी कहानी है 1947 की, तो उस समय ये जातिवादी और छुआछूत तो बहुत ऊपर था। तो उस समय की कहानी है और हम जो बचपन से सुनते आए हैं कि जो SC ST होते हैं, शेड्यूल कास्ट, जैसे डोम हो गया, चमार हो गया, ये सारे जो कास्ट जो नीची जाति से आते हैं, तो पहले के ज़माने में ब्राह्मण जो हैं वो छूते भी नहीं थे। उनको लगता था कि हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि महापात्र जो है वो खुद ब्राह्मण होता है। एक ब्राह्मण में एक वर्ग आता है जिसको महापात्र बोलते हैं और उसका काम सिर्फ श्राद्ध का होता है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो भी उसका श्राद्ध क्रम होता है, जो मोक्ष दिलाता है, ब्राह्मण उसको महापात्र बोलते हैं। और वो खुद ब्राह्मण है लेकिन लोग उससे दूरियां बनाते हैं, लोग उसको छूते नहीं। कोई भी अपने घर में चौखट के अंदर उस ब्राह्मण को बुलाता नहीं है। अगर किसी दरवाजे से वो गुजर जाए तो लोग वहाँ पे पानी फेंकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सड़क या ये जो ज़मीन है वो पवित्र हो गया है। और अगर महापात्र किसी के घर चला जाए तो लोगों को लगता है कि अब कुछ अनहोनी या कुछ ख़राब होने वाला है, जिस वजह से महापात्र आया है। तो एक ब्राह्मण होके भी जो लोग हैं छुआछूत करते हैं, लोग दूरियां बनाते हैं महापात्र से। तो किसी ने ऐसे कंटेंट को टच नहीं किया है शायद। मैंने हिंदी फिल्में भी अभी जितनी भी मैंने फिल्में देखी या सुनी है, और भोजपुरी में तो 100% किसी ने टच नहीं किया है। तो एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब विवादों में नहीं रहते हैं, कोई लोग स्टार ऐसे होते हैं जो विवाद करते हैं और अपने आप को टीआरपी में लगते हैं, और आप चुपचाप फिल्में करते हैं, चुपचाप रिलीज करते हैं, पैसा जेब में डाल लेते हैं, बात नहीं, बात पैसे की नहीं है और रिलीजिंग की नहीं है। अभी विवाद अभी ज़रूरी नहीं है। मैं आउटसाइडर हूँ, मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं मुंबई से नहीं हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि जितनी बातें या जितना समय मैं दूसरों के बारे में बात करने या उनके बारे में चर्चा करने में निकालूंगा, अगर उतना समय अपने ऊपर काम करूंगा तो शायद वो मेरे लिए बेहतर होगा। और जो कि मैं सिर्फ भोजपुरी फिल्मों से जुड़ा हूं, तो अगर मैं बेहतर करूंगा तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी सिनेमा बेहतर करेगी, या मुझ जैसे वो हर एक कलाकार या टेक्नीशियन अगर बेहतर करेगा तो इंडस्ट्री बेहतर होगी। और रहा चर्चे में बात, तो जैसे आपने कहा कि लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा बोल के अगर चर्चा में रहते होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद अपनी मेहनत से या आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं वैसी फिल्में करता हूँ जो कि वैसे भी चर्चा में हो ही जाते हैं। तो जब फिल्मों से चर्चा में हो जाते हैं तो किसी से विवादों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। आधी इंडस्ट्री यूपी पहुंच गई है, आजमगढ़। क्या कुणाल जी का उस लिस्ट में नाम है? मैं सच बताऊं तो दिनेश जी से मेरा कोई ऐसा कांटेक्ट भी नहीं है, और मेरी जो है शुभकामनाएं हैं उनके साथ। उन लोगों ने बहुत सीनियर हैं वो, और मैं एक्चुअली बहुत सारे एक्टर हैं पुराने, लेकिन मैं
रवि जी के बाद बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उनको, दिनेश जी को, कि जितना जो है इंटेलिजेंस से वो बातें करते हैं, जितनी अच्छी फिल्में उन्होंने की है, तो वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट अगर कोई पॉलिटिक्स में जाता है, वो भी इतने अच्छी जगह पे, तो खुशी इस बात की है कि वो हमारे इंडस्ट्री से और हमारे बीच से उठ के वहाँ गए। उनके जगह कोई ऐसा इंडिविजुअल आया होता तो शायद हम सब लोग को इतनी खुशी भी नहीं होती, और शायद आप ये मुझसे सवाल भी नहीं करते। तो हम सब खुश हैं और चाहते हैं कि वो जीते। कुणाल जी का कपड़े डिजाइन कौन करता है? आप हमेशा अलग लुक में नजर आते हैं, अलग कपड़ों में नजर आते हैं, स्मार्ट लगते हैं। आपका मैं डिजाइनर तो कौन है? यार ऐसा है कि शायद मैं पहला ऐसा हीरो होगा जो लोग मुझे देखते होंगे तो एक बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये हीरो है क्या। यार मैं स्लीपर पहन के रहता हूँ, नॉर्मल ऐसे ही कुछ भी पहन के रहता हूँ मेरे कपड़े कौन डिज़ाइन करे। हाँ, लेकिन ये भी है कि भोजपुरी में आने से पहले जब मैं मॉडलिंग करता था, तो जिस तरीके से मैं रहता था, शायद भोजपुरी में आने के बाद एकदम मैं भोजपुरिया ही हो गया हूँ। जैसे लोग रहते हैं आम जीवन में, मैं उस तरीके से ही रहता हूँ। और एक चीज़ अपनी आने वाली फिल्म महापात्र के बारे में बोलूँगा कि ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें हमने जो है रियल क्राउड जो है 800 के साथ शूट करने का हमने प्लान किया है। और पूरी फिल्म ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक बार जब फिल्म शूट हो के आएगी तो यकीन मानिए मतलब इंडस्ट्री को गर्व होगा, और लोग एक बार सोचेंगे कि महापात्र भोजपुरी फिल्म है क्या। कहाँ शूटिंग करने का प्लान है और कब से करने का प्लान है? हम शूटिंग यूपी में करेंगे, सोनभद्र में करेंगे, क्योंकि हमारी फिल्म की जो कहानी है उसके हिसाब से जो लोकेशन है वो सोनभद्र में मिला है। और प्लान इसी मंथ का था, तो थोड़ी सी डेट का आगे पीछे कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से जो है थोड़ा सा डेट आगे बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जून एंड तक हम लोग जो है या जुलाई 1 तक शुरू कर लेंगे महापात्र।